गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 5 से 8 तक के लिए सब्जेक्ट कौन सा, इंग्लिश। और टॉपिक क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में अपन, पर्सनल प्रोनाउन। क्या टॉपिक है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पूरा अच्छी तरीके से अपन डिटेल में आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और किस प्रकार से अपन उनको यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं और उनका यूज़ जो है वो किस प्रकार से होता है, कुछ एग्जाम्पल देंगे। देखो, अगर अपन पर्सनल प्रोनाउन समझे तो सबसे पहले अपने को एक बड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा, एक बड़ी सी अपने इंडेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बड़ी सी इंडेक्स बना लेते हैं। दिख रही है सबको? इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, एक अपन इसमें कॉलम ले लेते हैं, ये सीधा है ना, और एक अपन ले लेते हैं 1, सही है। टू और 3। अब देखिए, एक अपन लाइन बना लेते हैं इस प्रकार से, फर्स्ट पर्सन, सही है, सीधा। देखो, जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पर्सनल क्या प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे अपन? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे तो अगर अपन पर्सनल प्रोनाउन को एक तरह से देखें तो एक तरफ तो अगर अपन देखेंगे तो उसको अपन दो भागों में बांट देते हैं। एक तो पर्सन, क्या पर्सन, दूसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म। पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम दो भागों में डिवाइड करें तो एक तो क्या आता है? पर्सन, और एक आता है फॉर्म। एक तो आता है पर्सन और दूसरा क्या आता है? फॉर्म। अब देखो, फॉर्म जो है उसको अपन लिख रहे हैं इस तरफ, फॉर्म को किधर लिख रहे हैं? इधर। और पर्सन को किस तरफ लिख रहे हैं? नीचे की तरफ। पर्सन किधर लिखेंगे? नीचे की तरफ लिखेंगे। पर्सन किधर लिखेंगे? नीचे की तरफ। और फॉर्म अपन लिखेंगे इस तरफ। फॉर्म को तो किस तरफ लिख रहे हैं? ऊपर, यहाँ पे इस तरफ तो है फॉर्म, और नीचे क्या है? पर्सन। नीचे क्या है? पर्सन। ये तो है फॉर्म, और इधर क्या लिखेंगे? नीचे की तरफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म कौन कौन सी होती है उसको समझते हैं। पहले फॉर्म कौन कौन सी होती है देखो। एक फॉर्म होती है जिसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा इसका अपन क्या नाम देंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म। क्या? सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, दूसरी एक अपन इसको बोलेंगे सेकंड फॉर्म, या तो क्या कह सकते हैं? सेकंड फॉर्म, या तो अपन कह सकते हैं सेकंड फॉर्म, और या इसका क्या नाम है फिर? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है ना। और लास्ट में आती है फिर कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, या इसको हम कहेंगे पजेसिव फॉर्म। क्या? पजेसिव फॉर्म। ठीक है, और पर्सन कितने होते हैं? पर्सन कितने होते हैं?
हाँ तो देखो अपन देखेंगे पर्सन की तरह से देखें तो कौन सा पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे, देखो ध्यान से समझना, मान लो कि ये कोई आदमी है, कौन है, आदमी है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इसके दोनों टांग है। अगर इसको अपने बारे में कोई बात करनी है, ये तो एक आदमी है और ये इसके पास में ही दो आदमी और भी है, दो आदमी और भी है। ध्यान से समझना, इसको ढंग से समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अगर ये अकेला अपने बारे में बात करे, खुद के बारे में, तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मतलब खुद के बारे में अगर मुझे अपने बारे में बोलना है तो मैं क्या, कौन सा प्रोनाउन काम में लूँगा, आई। क्या काम में लूँगा, आई। क्या काम में लूँगा, आई। आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं, आई मीन्स मैं। अगर मुझे अपने बारे में बोलना होगा तो मैं क्या काम में लूँगा, आई काम में लूँगा। क्या काम में लूँगा, आई काम में लूँगा, है ना। अब इसकी आई की सब्जेक्टिव फॉर्म तो क्या है, आई है। सब्जेक्टिव फॉर्म तो क्या है, आई, है ना। फर्स्ट पर्सन पढ़ रहे हैं अपन। जब कोई आदमी खुद के बारे में बात करे, अपने बारे में, पहला आदमी जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरे बारे में बताना है तो फर्स्ट पर्सन हो गया मैं, है ना। अपने बारे में बता रहे हैं तो क्या है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई। अकेला आदमी है इसलिए क्या आया, आई। आई की कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी मी। क्या होगी, मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझे। और पजेसिव फॉर्म क्या होगी, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी होगी, मी, और इसकी पजेसिव फॉर्म होगी माइन। क्या होगी, माइन। क्या होगी, माइन मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा, माइन मीन्स मेरा। देखो माई नहीं होता है, माई प्रोनाउन नहीं होता है, नॉट प्रोनाउन, नॉट प्रोनाउन। माई को प्रोनाउन नहीं कहते हैं। माई क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव या फिर क्या होता है, डिटर्मिनर। माई नहीं होता है, नॉट प्रोनाउन। माई जो है वो प्रोनाउन नहीं होता है, क्या होता है, माइन। तो देखो आई सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई। आई कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। आई का मतलब मैं। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी आई की, मी। मी मीन्स मुझे। और इसकी पजेसिव फॉर्म क्या होगी, माइन। माइन मीन्स मेरा, ठीक है। अब एक और है, अगर मान लो कोई दो आदमी खड़े हैं, अगर मुझे अकेले मेरे बारे में बोलना होता तब तो मैं आई यूज़ लेता, लेकिन अगर हम दो होते, यहाँ पर कोई कौन होते, हम दो होते, और हम दोनों को अपने बारे में बोल रहे हैं तो दोनों भी फर्स्ट पर्सन ही है, तो दोनों के लिए हम क्या यूज़ में लेते, वी। क्या यूज़ में लेते, वी। वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। फिर इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी। वी कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। वी का मतलब क्या होता है, हम। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, वी की अस। वी की क्या होगी, अस। वी की क्या होगी, अस। अस मीन्स हम सब या हम सब, है ना। अब हम, अस मीन्स हम सब। और पजेसिव फॉर्म क्या होगी, अवर्स। ओ यू आर एस। अवर्स मीन्स हमारा, अवर्स मीन्स हमारा, अवर्स मीन्स हमारा। अवर जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता है, क्या होता है, अवर्स। समझ में आ गई, अवर्स मीन्स हमारा। तो देखो फर्स्ट पर्सन के कितने प्रोनाउन हैं, दो। कौन कौन से हैं, एक तो आई और एक वी। आई कौन सी फॉर्म है, आई और वी कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्टिव फॉर्म। मी और अस कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और माइन और अवर्स कौन सा है, पजेसिव फॉर्म है। कौन सा है, पजेसिव फॉर्म। अब देखो फर्स्ट पर्सन के कंप्लीट हो गए। फर्स्ट पर्सन में कितने प्रोनाउन आएंगे, कितने आएंगे, एक और दो। फर्स्ट पर्सन में ये दो प्रोनाउन आते हैं। कौन से प्रोनाउन पढ़ रहे हैं अपन, पर्सनल प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके बाद जो सेकंड देखो, अब आएगा अपन
सेकंड पर्सन। अब देखो अगर ये आदमी कोई दूसरा आदमी है तो वो सेकंड पर्सन, ये आदमी किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन। क्या कहलाएगा? सेकंड पर्सन। क्या कहलाएगा? अगर फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड के लिए बात कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन कहेंगे। सेकंड पर्सन वाला प्रोनाउन आता है यू। कौन सा आता है? केवल सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन होता है और उसका क्या नाम है? यू। यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम। यू तो कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। यू कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव। और यू का मतलब क्या होता है? तुम। अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है? यू होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है? यू, है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है? यू का मतलब यहाँ पर होता है तुम्हें। क्या होता है? तुम्हें। ठीक है। और इसकी पजेसिव फॉर्म होती है योवर्स। क्या? योवर्स मीन्स तुम्हारा। योवर्स मीन्स तुम्हारा। योवर नहीं होता है, याद रखना। योवर प्रोनाउन नहीं होता है। देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? यूई। और यू की पजेसिव फॉर्म क्या होगी? योवर्स। अब अपन पढ़ेंगे कि मान लो ये दो आदमी किसी तीन आदमियों के बारे में बात कर रहे हैं और कोई दूसरा आदमी है या उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा आदमी की बात, एक ये तो लड़की है और ये क्या है? लड़का है और ये दो तीन टिंगर और भी है। ठीक है ना। पहले तो अपन लड़के को लेते हैं। किसको लेते हैं? बॉय, प्लूरल, है ना। मेल को लेते हैं। किसको लेते हैं? मेल। तो देखो थर्ड पर्सन मतलब जब कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करे तब कौन से पर्सनल प्रोनाउन काम में लेते हैं? और वो भी कौन हो? पुरुष हो। कौन हो? मेल हो, है ना। तो देखो ही क्या आता है? ही किसके लिए आएगा? पुरुष के लिए। किसके लिए आएगा? मेल के लिए। मेल का मतलब पुरुष, पुरुष के लिए आएगा। और ही का मतलब क्या होता है? देखो ही किसके लिए आएगा? मेल के लिए। मेल मीन्स ही किसके लिए आता है? मेल। या एम लिख देता हूँ मैं। मेल मतलब पुरुष, आदमी के लिए। और ही का मतलब क्या होता है? वह। क्या मतलब होता है? वह। ही का मतलब क्या होता है? वह। ही कौन सी फॉर्म है? कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। फॉर्म कौन सी है? सब्जेक्टिव फॉर्म। फॉर्म कौन सी है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम। हिम मतलब उसके। हिम मीन्स उसके। हिम मीन्स उसके। अब ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई और ही की कौन सी फॉर्म आएगी? अब पजेसिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? पजेसिव फॉर्म। क्या होगा? हिज। क्या होगा? हिज। हिज मीन्स उसका। हिज मीन्स उसका। ही किसके लिए आता है? पुरुष के लिए, आदमी के लिए। अब लड़की है तो लड़की थर्ड पर्सन मतलब वह अगर लड़की है तो क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी। सी मीन्स सी किसके लिए आएगा? फीमेल के लिए। किसके लिए आएगा? फीमेल के। और सी का मतलब क्या होगा? वह। सी का मतलब भी क्या होगा? वह। वह कौन? अब लड़की। वह कौन? चोटी वाली लड़की। ठीक है ना। कौन? लड़की। वह कौन? लड़की। तो सी कौन सी फॉर्म है? सब्जेक्टिव फॉर्म। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हर। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हर। हर मतलब भी क्या होगा? उसके। हर मीन्स उसके। और सी की पजेसिव फॉर्म क्या होगी? हर्स। हर्स मीन्स उसका। हर्स मीन्स उसका। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगर एक से ज़्यादा है, ये सब भी शामिल है, एक से ज़्यादा आदमी है, कोई दूसरे एक से ज़्यादा है तो उनके लिए क्या यूज़ मिलेंगे? दे। क्या आएगा? दे। दे में मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए, सब आ गए। तो यहाँ दे का मतलब है वे, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा, एक या दो से ज़्यादा, तो उनके लिए क्या लेंगे? वे। अगर वो बैठे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? दे। अगर वे बैठे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? दे। दे का मतलब क्या होता है? वे। अब दे की
ये तो दे तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, कौन से पर्सन की है? थर्ड पर्सन। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ठीक है, दे की सब्जेक्टिव फॉर्म हो गई दे मीन्स वे, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी देम। क्या होगी? देम। देम मीन्स वे सब, वे सब, वे सब या उनके, या उनके, या फिर क्या होगा? उनके। ठीक है ना, या फिर क्या होगा? उनके। अब देम और फिर यहाँ पर आती है पजेसिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म होगी देयर्स। क्या होगी? देयर्स मतलब उनका, उनका। देयर्स मीन्स उनका, देयर्स मीन्स उनका। फिर एक और आता है, वो आता है इट। इट मीन्स वह। यह आता है निर्जीव वस्तुओं के लिए या ज़्यादातर एनिमल्स के लिए। क्या आता है? इट मीन्स वह, है ना। अब इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? इट्स। क्या होगा? इट्स। तो इट्स का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? इट्स। ठीक है ना। पजेसिव फॉर्म इसका नहीं होता है, पजेसिव फॉर्म इसका नहीं होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये थे पर्सनल प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। अपन ने देखा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई और कौन सा आता है? आई और वी। ये तो दो तो आते हैं किसमें? फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, और थर्ड पर्सन में कितने आते हैं? ही, सी, दे, और इट। ये आते हैं थर्ड पर्सन में। याद रखना, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट। सब्जेक्टिव फॉर्म फर्स्ट पर्सन की आई होती है, वी की वी, यू की यू, ही, सी, दे और इट की ये होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई की क्या होती है? मी, वी की अस, यू की यू, ही की हिम, सी की हर, दे की देम, इट की इट्स। और पजेसिव फॉर्म क्या होती है? आई की माइन, वी की आवर्स, यू की योवर्स, ही की हिज, सी की हर्स, दे की देयर्स और इट की कोई पजेसिव फॉर्म नहीं होती है। ये एज इट इज याद करना है। मैं तुमसे पूछूंगा कि आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है? तो मी। आई की पजेसिव फॉर्म कौन सी है? तो माइन। आई की पजेसिव फॉर्म कौन सी है? तो माइन। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन को हम यूज कैसे करते हैं, क्या पढ़ेंगे आगे? यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को किस प्रकार से यूज करते हैं, क्या पढ़ेंगे? यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान से देखना, पर्सनल प्रोनाउन का यूज किस प्रकार से करते हैं, इसको ध्यान से देखना। तो देखो, अगर कोई भी सेंटेंस हो, क्या कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में सबसे पहले कैसा सेंटेंस? पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? पॉजिटिव या नेगेटिव, या यूँ कहे कि अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में क्या होता है? फिर सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब किसको कहते हैं, वो मैं सब समझा दूंगा। अभी तुम देखो, दो एग्जाम्पल देखो। अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा कि आई एंड योवर्स, या यू लिखो आई एंड आवर गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। क्या ये सही सेंटेंस है? क्या सही है? क्या ये सेंटेंस आई एंड आवर गो टू मार्केट, ये सेंटेंस सही है क्या? देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, अपन ने देखा पीछे अभी, आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है ना। आवर क्या है?
आवर क्या है, देखो यहाँ होगा आई एंड आवर्स, है ना। आवर्स आएगा क्या यहाँ क्या आएगा, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म कौन सी है, वी, तो क्या आएगा यहाँ पर, आवर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वी। अब ये सही होगा, क्योंकि जहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है वहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखी जाती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आई नोज सी। अब ये सही है क्या सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस सही है क्या, बताओ भाई, इज इट करेक्ट सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है क्या, क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट, यहाँ ये वर्ब और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, ध्यान से समझना इसलिए ज़रूरी है। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, हर, क्या होगी, हर। तो अपने को वहाँ क्या लिखना था, हर, क्योंकि सी किस जगह पर आया है, सी ऑब्जेक्ट की जगह आया ना, तो सी नहीं आता यहाँ पे। ये कैसे होता है, आई नोज, क्या आता, सॉरी नोज नहीं आएगा यहाँ पे, नो, आई नो, और यहाँ पे भी नोज, आई नो, क्या आता बताओ भाई, सी की जगह क्या आता, क्या आता, ऑब्जेक्ट क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, हर। तो क्या लिखते हैं अपन, क्योंकि ये जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की है ना, तो यहाँ फॉर्म भी कौन सी लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। सी क्या है, सी कौन सी फॉर्म है, सी कौन सी फॉर्म थी, सब्जेक्टिव। सी कौन सी फॉर्म है, देखो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और अपन किस जगह लिख रखा है इन्होंने, सी को ऑब्जेक्ट की जगह, सी को किस जगह लिख रखा है, ऑब्जेक्ट की जगह। इसकी जगह क्या लिखना चाहिए था अपने को, इनको क्या लिखना चाहिए था, हर। जब ये क्या होता, करेक्ट सेंटेंस होता और ये रॉन्ग सेंटेंस। क्यों है रॉन्ग, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और यहाँ इन्होंने क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट लिख रखा है, सी की सब्जेक्टिव फॉर्म लिख रखी है। जबकि यहाँ पे कौन सी फॉर्म आती, सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती, कौन सी फॉर्म आती, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती। एक तो तुम्हें ये ऐसे का ऐसे ही पूरी याद करनी है, कौन से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, कौन से सेकंड के होते हैं, कौन से थर्ड के होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की कौन सी सब्जेक्टिव, कौन सी ऑब्जेक्टिव, कौन सी पजेसिव फॉर्म होती है, ऐसे ही सेकंड पर्सन के प्रोनाउन की कौन सी सब्जेक्टिव, कौन सी ऑब्जेक्टिव, कौन सी पजेसिव फॉर्म होती है, और ऐसे ही थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की कौन सी सब्जेक्टिव, कौन सी ऑब्जेक्टिव, कौन सी पजेसिव फॉर्म होती है। ये तुम्हें एज इट इज याद करना है। अब देखो एक अपन क्या करते हैं, तुम्हारे क्लास टेस्ट के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, किसके लिए दे रहा हूँ, क्लास टेस्ट के लिए। इसलिए तुम्हें बताना है कि क्वेश्चन है, टिक करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या था, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों को तुम्हें सही करना है। अब सही कैसे करना है, कुछ गलतियां हैं इसमें, किससे संबंधित, प्रोनाउन से संबंधित। अपन ने अभी प्रोनाउन पढ़ा ना, तो अपन ने प्रोनाउन से संबंधित कुछ गलतियां करूंगा मैं वाक्य में, तुम्हें पता करना है कि क्या गलती करी है, उसको सही करना भी मैंने बताया था ना, उस हिसाब से सही करना है, ठीक है।
इसमें कुछ कुछ गलतियां समझना ध्यान से, कहाँ पे गलती है। ये कुछ क्वेश्चन है तुम्हें करने हैं, कल अपन इससे अगला कोई प्रोनाउन का पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।